हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ √27, √48, √75 एंड सो ऑन। अब हमें इस क्वेश्चन में एक एपी गिवन है √27, √48 और √75। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो हमारा A1 है वो है √27। हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे √3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारा बन जाएगा 3√3। अब A2 क्या है हमारा √48। इसको भी हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। ये पेयरिंग करेंगे तो ये हमारा आ गया 4√3। हमें थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1। अब A2 हमारा आया A2 आया हमारा 4√3 और A1 आया हमारा 3√3। तो बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। √3 कॉमन लिया, 4 माइनस 3 यानी कि √3 इंटू 1 यानी कि √3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 260। देखिए, हमें बताना है 10 और 260 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम 4 का टेबल देखें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा टेबल चलेगा। तो 10 के बाद जो पहला नंबर है जो 4 का मल्टीपल है वो है 12। तो जो हमारी AP बनेगी इस केस में वो बनेगी 12, देन 16 एंड सो ऑन। अब देखिए, हमें कहा गया है 10 और 260 के बीच में, तो हमें 260 इंक्लूड नहीं करना है। तो 260 से पहले कौन सा नंबर है जो इस सीरीज़ में आएगा, उसको फाइंड करने के लिए हम 260 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नंबर आ जाएगा 256। तो यानी कि जो हमारी AP है उसका फर्स्ट नंबर होगा 12 और लास्ट नंबर होगा उसका 256। तो अब हमें 12 और 256 तक के नंबर्स की काउंटिंग करनी है। ये कितने नंबर्स हैं, इसको हम AP के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, A हुआ हमारा इस केस में 12, B हुआ हमारा 16 माइनस 12 यानी कि 4। वैसे भी वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था, तो हम उसको एज सच लिख लेंगे। और AN इसमें हम लेंगे लास्ट नंबर यानी कि 256, और N हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हुआ 256, A 12 है, N हमें मालूम नहीं है, D है हमारा 4। अब सबसे पहले 12 को हम शिफ्ट करेंगे। 256 माइनस 12 किया हमने 244। इस 4 को शिफ्ट करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया, ये हमारा आया 61 इज इक्वल टू N माइनस 1। 1 को शिफ्ट कर लेंगे, 61 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो 62 इज इक्वल टू N। तो देयर आर 62 multiples of 4 which lie between
10 and 260. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, if Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then prove that S12 is equal to thrice of S8 minus S4. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है. अब सबसे पहले हमें मालूम है कि Sn का क्या फॉर्मूला है. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for Sn. अब देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास S12, S8 और S4 गिवन है. तो हम S4, S8 और S12 की वैल्यू इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को चेंज करके फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं S4. इस केस में n हमारा क्या बन जाएगा, 4. तो यहाँ मैं पुट कर दूंगी n की जगह 4, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये हमारा हो जाएगा 4/2 को हम लिखेंगे 2a इंटू 2a प्लस 3d. और इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4a, देन 2 इंटू 3 60. तो ये हमारी वैल्यू आ गई S4 की. इसी तरह से अब हम S8 की वैल्यू निकालेंगे. इस केस में n को हम पुट कर देंगे 8. तो ये हो गया हमारा 8/2 2a प्लस n की जगह फिर से 8, बाकी सारा सेम रहेगा. 8/2 हमारा बन जाएगा 4, 2a प्लस 8 माइनस 1 7d. तो ये हमारा हो गया 8a, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28d. ये वैल्यू आ गई हमारी S8 की. अब हम निकालेंगे S12 की वैल्यू. इस केस में n को हम 12 पुट करेंगे. तो ये हमारा हो गया 12/2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. 12/2 आया 6, 2a को एज सच प्लस 12 माइनस 1 इज 11d. तो ये हमारा आ गया 6 2 ज़ा 12a, देन 6 इंटू 11 66d. अब देखिए, जो क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड गिवन है उसको मैं उतार रही हूँ यहाँ पर. जो RHS थी वो थी हमारी 3 इंटू S8 माइनस S4. यही थी हमारी RHS. तो इसको अब हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे. देखिए, 3 को हमने एज सच लिखा. S8 की वैल्यू हमारी आई थी 8a प्लस 28d माइनस S4 की वैल्यू थी हमारी 4a प्लस 60. देखिए, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो माइनस के बाद टर्म्स हैं उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे. तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. तो ये हमारा बनेगा 3 इंटू 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 60. इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर खोल दिया. अब 8a में से हम 4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4a. d के देखिए अब प्लस 28d और माइनस 6d है हमारे पास. तो 28 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22d. और इसको अगर हम खोल लें तो हमारा क्या बनेगा 12a प्लस 3 इंटू 22 66d. और हमारी LHS क्या थी, S12. तो अगर हम यहाँ पर LHS को भी लिख दें, LHS हमारी आई है S12, यानी कि जो हमने सॉल्व करी थी 12a प्लस 66d. तो अगर आप देखें तो हमारी LHS और हमारी RHS इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड.
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20 एंड द लास्ट टर्म इज 216। हमें इसकी मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है इस गिवन AP की। तो देखिए इस AP में हमारे पास A क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 13 माइनस 6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 7, और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास 216, तो वो हुई हमारी AN। तो सबसे पहले इस AP में हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है हमारा 216, A है 6, N हमें मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को शिफ्ट किया, 216 माइनस 6 यानी कि 210, 7 डिवाइड में आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो 31 आ गई हमारी N की वैल्यू। तो इसका मतलब इस AP में जो गिवन AP है टोटल 31 टर्म्स हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है इसकी मिडिल मोस्ट टर्म। तो देखिए मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी हमारी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। N आया था हमारा 31, 31 जो है ये हमारा एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की अगर कोई सीरीज हो तो उसकी मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है N प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। N है 31 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 32 अपॉन 2 यानी कि 16th टर्म जो है वो इसकी मिडिल मोस्ट टर्म है। अब 16th टर्म की वैल्यू क्या है उसको फाइंड करने के लिए हमें फिर से एक फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है हमारा AN का फॉर्मूला। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब हमें फाइंड करना है A16 और सीरीज हमारी वही है, तो AP है हमारा 6, A है हमारा 6, N है इस केस में हमारा 16 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 6 प्लस 15 इंटू 7, ये आया हमारा 6 प्लस 105 यानी कि 111। दिस इज द वैल्यू ऑफ 16th टर्म। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए विच टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म, तो आंसर होगा 16th टर्म। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16th टर्म, तो हमारा आंसर आएगा 111। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन कौन सा है। 5th क्वेश्चन सेज द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 times the second term and 12th term exceeds 5 times the third term by 2. Find the first term and the common difference. देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। 9th टर्म ऑफ एन AP यानी कि A9 इज इक्वल टू 7 times द सेकेंड टर्म यानी कि A2। एक तो हमें ये गिवन है द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 times द सेकेंड टर्म, तो हमने इसको लिख दिया A9 इज इक्वल टू 7 इंटू A2। और दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है 12th टर्म यानी कि A12 एक्सीड्स यानी डिफरेंस लेंगे हम 5 times द थर्ड टर्म यानी कि 5 इंटू
A3, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म इज A3, उसका 5 टाइम्स करा तो इंटू 5/2, यानी कि इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो है 2। ये दो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कंडीशंस हमें गिवन है हम उनको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D, सिंपल AN का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो उस तरह से A9 का फॉर्मूला हुआ A प्लस 8D इज इक्वल टू 7 इंटू A2। A2 का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस D, सिंपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 8D इज इक्वल टू 7A प्लस 7D, तो ये हमारा हुआ 8D माइनस 7D इज इक्वल टू 7A माइनस A, यानी कि D इज इक्वल टू 6A। ये एक कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गई। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन थी उसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। A12 का मतलब हुआ A प्लस 11D। AN का फॉर्मूला हमने खोल दिया यहाँ पर, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N है 12 तो 12 माइनस 1 11, A प्लस 11D माइनस 5 इंटू A3। A3 का फॉर्मूला बनेगा हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11D माइनस 5A माइनस 10D इज इक्वल टू 2। अब देखिए 11D माइनस 10D, ये हमारा क्या बना D, और A माइनस 5A, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4A इज इक्वल टू 2। तो D माइनस 4A इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब देखिए अगर हम इसको नंबर 1 डालें और इसको नंबर 2 डालें तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास D इज इक्वल टू 6A आया है, तो अब D की जो ये वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो D की वैल्यू हमारी क्या बन गई 6A, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 6A माइनस 4A इज इक्वल टू 2। हमने सिंपली यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से उठा के ये 6A हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब 6A माइनस 4A हुआ हमारा 2A इज इक्वल टू 2, तो A की कितनी वैल्यू आ गई हमारी 2/2 यानी कि 1, और A ही हमारी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म की जो हमारी वैल्यू आई वो आई 1। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी थी, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर फिर से वापस आते हैं, D की वैल्यू थी हमारी 6A और A कितना आ चुका है हमारा 1, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारी, D इज इक्वल टू 6A, A की वैल्यू आई हमारी 1, तो D आ गया हमारा 6। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2, फाइंड द 25th टर्म। देखिए इस क्वेश्चन में हमें Sn जो है वो इस फॉर्म में गिवन है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2। तो अब हमें जो Sn गिवन है इसमें हम n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और अलग अलग सम फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से, Sn है हमारा 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2, ये Sn गिवन है। तो हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लेंगे। जब हम n 1 लेंगे तो हमारा S1
क्या निकलेगा देखिए, S3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 1 अपॉन 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 16 अपॉन 2 यानी कि 8। तो ये हमारी S1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम n को 2 पुट करके S2 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या आएगी देखिए, 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 2 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 प्लस 13 2 ज़ा 26 अपॉन 2। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 38 अपॉन 2 यानी कि 90। अब इसी तरह से हम n को 3 लेकर S3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 3 अपॉन 2। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 अपॉन 2, 13 3 ज़ा 39 अपॉन 2। इनको ऐड किया, 66 अपॉन 2 यानी कि 33। तो अब हमारे पास S1, S2 और S3 की वैल्यू आ गई। तो अब हम A2 और A3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। A1 जो है हमारा, ऑब्वियसली सम ऑफ 1 टर्म्स कहें वही हमारा A1 होगा। A2 क्या होगा हमारा, S2 माइनस S1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। S2 कितना है हमारा, 19, S1 कितना है हमारा देखिए 8। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब हम निकालेंगे A3 की वैल्यू। उसका फॉर्मूला S3 माइनस S2। S3 कितना है हमारा 33, S2 कितना है हमारा 19। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 14। अब देखिए, हमने ये A1, A2, A3 निकाल लिए। अब अगर मैं A2 माइनस A1 करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 11 माइनस 8 यानी कि 3। यही हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस। हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। हमने A2 माइनस A1 निकाला तो हमारा आया 3। अब अगर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा देखिए, 14 माइनस 11, ये भी आया हमारा 3। तो यानी कि क्लियरली ये प्रूव हो गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो अब जब हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, क्या काम रहा हमारा करने को, 25th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए वो कैसे करेंगे, D हमारे पास आ चुका है 3, A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी आई थी 8। तो अब हमें A25 फाइंड करना है। A25 का फॉर्मूला होगा हमारा A प्लस 24D। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 प्लस 24 इंटू 3। तो ये हमारा हो गया 8 प्लस 72 यानी कि 80। तो दिस इज द आंसर ऑफ this question. 80 is the 25th term of given AP. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम स्टेप्स में अगर चलेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए इसके लिए अगर हमें AP फॉर्म करनी है तो 7 का अगर हम टेबल देखें, 7, 14, 21 एंड सो ऑन, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास आया वो 14 है।
और क्योंकि ये 7 का टेबल हम चला रहे हैं तो 14 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 21, देन 28। लेकिन लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा उसे देखने के लिए देखिए हम कैसे चेक करेंगे। हमारे पास हाईएस्ट 2 डिजिट या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कहें तो वो है 99। अब 99 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे छोटा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। उसके लिए देखिए हम कैसे चेक करेंगे। 99 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से डिवीजन होगी और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो 99 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आया वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हाईएस्ट या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा लास्ट नंबर इस एपी की सीरीज में आ जाएगा 98। तो क्लियरली अब ए हमारे पास कितना है, 14, डी कितना है हमारे पास 7, क्योंकि 7 का ही टेबल चल रहा है ऑब्वियसली, और ए एन है हमारे पास 98। तो अब हमें फाइंड करना है कि 14 से 98 तक कितने टोटल टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हम लेंगे 98, ए है हमारा 14, एन हमें मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये हमारा कितना आ गया, 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो n की वैल्यू क्लियरली कितनी आ गई हमारी, 12 प्लस 1 यानी कि 13। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन इज डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that the ratio of the product of extremes to the product of means is 5:6। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 56 जो गिवन है उसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जो ये एपी होगी उसके अंदर 4 टर्म्स हैं हमारी, और जो 4 टर्म्स की एपी होगी उसका हमारा जो सीरीज है वो हम इस तरह से लिखते हैं, a माइनस 3d, देन नेक्स्ट टर्म इज a माइनस d, नेक्स्ट इज a प्लस d, एंड द लास्ट इज a प्लस 3d। ये हमारी 4 टर्म्स की जो AP है उसका सीरीज का फॉर्मूला कह सकते हैं आप। अब जो हमें 56 गिवन है वो क्या है हमारा, वो बनेगा हमारा सम। तो यानी कि SN जो है वो है हमारे पास 56। अब 56 अगर हमारा सम है तो यानी कि जो ये चारों टर्म्स हैं इनको ऐड करके हमारे पास आएगा 56। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। हमने ये चारों टर्म्स को ऐड करके लिख दिया 56 के। इसको अगर हम सॉल्व करें देखें, a 4a है हमारे पास और d हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दिस d विल बी कैंसल्ड बाय दिस वन एंड दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस वन। तो 4a की वैल्यू आई हमारे पास 56। तो a हो गया हमारा 56 अपॉन 4 यानी कि 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ a आया हमारा 14। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 5:6। तो ये हमें कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट टर्म है हमारी a माइनस 3d और फोर्थ टर्म है हमारी a प्लस 3d। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं हमारे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म इज a माइनस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस डी। तो ये रेशियो हमें गिवन है 5/6। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारा a माइनस 3d, a प्लस 3d। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b है इस केस में हमारा 3d, तो 3d का स्क्वायर हमारा हुआ 9d स्क्वायर। ऐसे ही नीचे देखिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 54। a स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 54 यानी 49 d स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखिए आगे किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर 49d स्क्वायर के इक्वल है, तो a की जो वैल्यू थी वो हमारी थी 14। तो दिस मीन्स 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 49d स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू 49d स्क्वायर। 196 अपॉन 49, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। ये हुआ d स्क्वायर। तो d कितना आ गया हमारा +-2। +-2 क्यों आया, देखिए जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस हम दोनों मिलेंगे, इसलिए हमारे पास d की दो वैल्यूज़ आई +2 और -2। अब d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है हमारे पास 14। तो अब हम AP किस तरह से निकालेंगे। देखिए एक बार जब हम AP लेंगे तो हम a की वैल्यू लेंगे 14 और d की वैल्यू लेंगे +2, और एक बार हम a की वैल्यू लेंगे 14 और d की वैल्यू लेंगे -2, और उस तरह से हम दो APs इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हम d = +2 लेके करेंगे, तो a माइनस 3d हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 3 इंटू 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8। फिर हम निकालेंगे a माइनस डी, 14 माइनस 2 यानी कि 12। देन विल फाइंड आउट a प्लस डी, 14 प्लस 2 यानी कि 16। देन द लास्ट टर्म a प्लस 3d यानी कि 14 प्लस 3 इंटू 2, ये आएगा हमारा 20। तो ये हमारी एक AP हो गई 8, 12, 16, 20। 8, 12, 16, 20, ये हमारी फर्स्ट AP निकल कर आ गई। ये वो 4 टर्म्स हैं जिनका अगर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करें एक्सट्रीम्स का और मीन्स का, तो उनका रेशियो आएगा 5:6। देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 8 × 20 अपॉन
12 इंटू 16, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 5:6 ही आएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट AP। अब लेकिन हमारे पास D की जो वैल्यू है वो माइनस में भी आई थी, तो एक बार हमें D को -2 में रख के भी AP को कैलकुलेट करना होगा। वो भी देखिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखिए, A जो था वो हमारे पास आया था 14 और D जो है वो हमारा आया था -2। D = +2 से हम निकाल चुके हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है A - 3D, अगर हम वो कैलकुलेट करें तो 14 - 3 इंटू -2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 14 + 6 यानी कि 20। देन वी विल कैलकुलेट A - D। A है 14 -2, 14 + 2, ये हमारा हो गया 16। देन A + D, 14 + -2 यानी कि 14 - 2 12। देन द लास्ट टर्म A + 3, 14 + 3 इंटू -2, 14 - 6 यानी कि 8। तो जो हमारी सेकंड AP हुई वो हुई 20, 16, 12 और 8। देखिए, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन आएगा वो हमारा 5/6 ही आएगा। आप इसकी कटिंग करके देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड AP हुई। इस क्वेश्चन में जो हमें AP बनानी थी वो हमारी 2 AP निकली है। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू तो कॉमन थी दोनों AP में 14, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आया। फर्स्ट AP में हमने +2 लिया है और सेकंड AP में -2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the consecutive terms 2k + 1, 3k + 3 and 5k - 1 form an AP? देखिए, कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी टर्म्स हैं AP की, उसके लिए हमें मालूम है क्या कंडीशन रहती है। A2 - A1 = A3 - A2। सिंपल ये फॉर्मूला है जो हमें मालूम है, तो इसमें हम बस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। A2 क्या है हमारा 3k + 3 - A1। A1 है हमारा 2k + 1 = A3। A3 है हमारा 5k - 1 - A2। A2 है हमारा 3k + 3। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। 3k + 3 - 2k - 1, इस ब्रैकेट को सिंपली खोल दिया हमने, = 5k - 1। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो दोनों साइन हमारे नेगेटिव हो गए। अब देखिए, 3k - 2k यानी कि 1 + 3 - 1 + 2 = 5k - 3k, 2k - 1 - 3 - 4। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 + 4 = 2k - k। 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, k को इधर, तो 6 = k। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP -11 -8, -5 एंड द लास्ट टर्म गिवन इज 49। देखिए, जब भी हमें एंड से निकालने के लिए कहें तो अच्छा है कि हम इस AP को रिवर्स कर लें। तो जब हम AP को रिवर्स करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी, 49 देन -5 -8 -11, इस तरह से हमारी AP रिवर्स हो गई। अब
ए हमारा कितना बनेगा इस केस में 49। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना बनेगा -11 माइनस 8, यानी कि -11 + 8 -3। रिवर्स एपी में बस हमें यही ध्यान रखना है, जो हम जनरली डी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a2 - a1, इस केस में हमने a1 - a2 लेना है। ये रिवर्स एपी में डी का हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो इस केस में डी हमारा आ गया -3। अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है ए, तो अब हमें ये एपी एक तरह से हमारे लिए स्ट्रेट एपी बन गई, और इस एपी का अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो A4 क्या होगा हमारा a + n-1 इंटू डी। ए हुआ हमारा 49, n है हमारा 4 और d है हमारा -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा 3 × -3, 49, 3 3 = 9, तो 49 - 9 यानी कि 40 जो है हमारी फोर्थ टर्म है गिवन एपी की एंड से। अगर हम रिवर्स एपी की बात करें जो हमने करी है, तो उसकी स्टार्टिंग से 40 हो गई, तो यानी कि जो गिवन एपी है हमारी ये वाली, इसकी एंड से ये हमारी फोर्थ टर्म। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी। होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।